लेकिन बदकिस्मती से आज हमें पता चला है कि मिलिट्री ट्रायल शुरू हो गया है केपीके में। पाकिस्तान में आज जमहूरियत डिरेल हो चुकी है। जिसको चाहते हैं उठा के ले जाते हैं, जिसको चाहते हैं शख्स को मीडिया हाउस में पहुंचा दिया जाता है। लेकिन 24 घंटे में तो नहीं किया काम, 25 दिन के बाद उसको किसी मीडिया हाउस में पहुंचा दिया गया। मैं समझता हूं कि आज उम्मीद भी करते हैं कि इसका फैसला आ जाएगा। ये दो लिहाज से बड़ा अहम है। एक तो ये कि इस केस की वजह से जो बहुत अहम तरीन मुकदमात हैं जिसमें 90 डेज में अंदर इलेक्शंस, जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पटिशन फाइल कर चुकी है और जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पटिशन फाइल कर चुकी है, उसका फैसला आना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये टाइम बाउंड केस है। एक केस ऐसा होता है कि जो 2 महीने बाद भी फैसला हो जाएगा तो उसका एक इम्पैक्ट उतना ही होगा। इसका मसला ये है कि इसको 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन का इनकाद जो है वो बहुत ज़रूरी है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर फैसला वो बहुत अहम है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मुस्तकबिल के हवाले से भी बहुत अहम है कि क्या इसमें अपील का राइट रहेगा और क्या 50 साल पुराने मुकदमात भी इसके अंदर रीओपन हो सकते हैं या नहीं, इसका इतलाक रेट्रोस्पेक्टिव होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी फैसला होना है। क्या बेंच सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है या सीनियर मोस्ट 2 जजेस भी उसके साथ बैठ के आर्टिकल 184(3) का जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा उसके अंदर उनकी मुशावरत या उसकी जो कंसल्टेशन है वो ज़रूर शामिल होनी चाहिए या नहीं, ये इस हवाले से भी फैसला होगा। लेकिन दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि इस हवाले से ज़्यादा अहम बात यह है कि इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर फैसला आने के बाद दूसरे जो अहम मुकदमात हैं उनकी बारी आनी है, जिसमें सबसे अहम, जैसे मैंने कहा, 90 डेज़ का इलेक्शन है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है वो सिविलियंस के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल है। और आज आपको मैं बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इसमें स्टे दिया हुआ है। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने ऑलरेडी इसके अंदर अंडरटेकिंग दे रखी है। लेकिन बदकिस्मती से आज हमें पता चला है कि मिलिट्री ट्रायल शुरू हो गया है केपीके में, तो वो ना सिर्फ तौहीन अदालत है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सामने दी जाने वाली अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी है। और इसमें अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वो अंडरटेकिंग सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे नहीं थी, ना सिर्फ बल्कि तमाम फौजी अथॉरिटीज़ के बिहाफ पे भी मौजूद थी। तो लिहाजा अगर ऐसा कोई मामला होता है तो ये सरीहन तौहीन अदालत में जाएगा। दूसरी बात, पाकिस्तान में आज जमहूरियत डिरेल हो चुकी है। पाकिस्तान का आइन प्रैक्टिकली मुअत्तल हो चुका है। पाकिस्तान में बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं। आज बदकिस्मती से जिस पे हमने पटिशन फाइल कर रखी है सुप्रीम कोर्ट में, हमने उसमें पीटीआई की तरफ से ये कहा है कि आज पाकिस्तान में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है। जिसको चाहते हैं उठा के ले जाते हैं, जिसको चाहते हैं शख्स को मीडिया हाउस में पहुंचा दिया जाता है। अगर किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन है, कोई मुकदमा है, तो उसको अदालत में पेश किया जाए। लेकिन आप देखेंगे उस्मान डार को गिरफ्तार किया गया कराची से और वहाँ के होम मिनिस्टर ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने ये स्टेटमेंट दी है कि उसके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट था, उसकी बुनियाद पर हमने गिरफ्तार किया। लेकिन क्या उस गिरफ्तारी के बाद आइन के आर्टिकल 10 के मुताबिक 24 घंटे के अंदर उसको अदालत में पेश किया जाना चाहिए था। लेकिन 24 घंटे में तो नहीं किया काम, 25 दिन के बाद उसको किसी मीडिया हाउस में पहुंचा दिया गया, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है।